पढ़ें, कैसे पढ़ें। डोंट वरी मेरे रसगुल्लों, आपको टेंशन नहीं लेना है, केमिस्ट्री कोई बोझ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी भी तैयारी ठीक से नहीं हुई है केमिस्ट्री में, दिन आपको क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, आपको मात्र ये 40 प्रश्न तैयार कर लेना है जो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और अगर आपने बच्चों इनको ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से अपने दिमाग में इन 40 क्वेश्चन को स्टोर कर लिया रसगुल्लों, तो मान के चलिए 70 में से 55 से 60 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद यही होता है बच्चों कि केवल आपको वही चीजें बताएं जो एग्जाम में आती हूं, ठीक। फालतू का बताने का मतलब नहीं है और फालतू का वक्त भी नहीं रसगुल्लों कि आप सब चीजों को एक तरफ से पढ़ सको। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर हमारा फोकस 100% होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं। क्योंकि बच्चों इस वीडियो को शूट करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर को हमने देखा और जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए थे उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रैंकेल दोष व साटकी दोष। देखिए इसमें बहुत ज्यादा, हालांकि इसमें क्रिस्टलन वगैरह है, ठीक है ना, उसके बाद एफ केंद्र वगैरह करके आता है, ठीक, और इसमें दोष वगैरह आता है। लेकिन क्या है बच्चों, हमें फ्रैंकेल दोष व साटकी दोष मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो फ्रैंकेल दोष और साटकी दोष की परिभाषा, और दूसरा बच्चों पूछा जाता है अंतर के रूप में, ठीक। तो इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसे अच्छे से देख लेना है। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। और इसमें बच्चों देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक भी पूछा जाता है। और आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो बच्चों, उसमें इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर लीजिए। नहीं तो बच्चों हम आपको बता देंगे कि वीडियो के एंड में कि आप इस सब प्रश्नों का सॉल्यूशन कहां से देख पाएंगे, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को लगभग ऑलरेडी देख ही रखा है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इतना जरूर कहना चाहेंगे बच्चों कि सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना, भले ही दिन रात एक करना पड़े, लेकिन माय डियर आज की ये जो मेहनत होगी, जो 4 दिन की आपकी मेहनत होगी ना, यही एग्जाम में आपको बेहतर अंक दिलाएगी और यही इसी का परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद मोल अंश या मोल प्रभास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमेशा पूछा जाता है, ठीक। और देखिए मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, उसको हमने नहीं लिखा है। उसमें तो क्या है, बहुत सारे बच्चे तो उसको एकदम रट लिए हैं। तो मोललता, मोलरता और मोल प्रभास, ये 3 चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है परिभाषा में, ठीक। तो इनको इग्नोर नहीं करना है। और उसके बाद है बच्चों परासरण दाब, ठीक, परासरण दाब की परिभाषा और इसके लिए फार्मूला जो होता है। नेक्स्ट है कि राउल्ट का वाष्प दाब का नियम व इसकी सीमाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 4 नंबर में पूछा जाता है। और ये भी जब आएगा बच्चों, इसके साथ अगर न्यूमेरिकल जोड़ देगा तब ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का बनता है। 2022 में 4 नंबर में ही पूछा था। और अगला है बच्चों की निर्नष्ट समीकरण। निर्नष्ट समीकरण ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में जरूर आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके लक्षण, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, इसमें हमने केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को रखा है, न्यूमेरिकल की सीरीज हमने नहीं रखा है। और न्यूमेरिकल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल पूरा पड़ा है, देख लेना। इसीलिए हमने कहा कि इसको तैयार कर लेंगे तो 70 में से 55 से 60 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 10-15 नंबर तो बच्चों आपके न्यूमेरिकल और क्या होता है जब वाला मिला करके। हालांकि क्या होता है जब में अथवा वाला भी होता है, आपको भी हम बताएंगे कि आपको उसमें क्या करना है, ठीक। चलिए, तो ये क्वेश्चन, उसके बाद अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर, इसमें भी बात करूं तो बच्चों इसमें कभी कभार परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है ना। अभिक्रिया की कोटि अकेले पूछ लेगा तो 2 नंबर में, अभिक्रिया की आणविकता क्या है तो 2 नंबर में। अगर दोनों को मिलाकर के पूछता है अंतर, तब वो क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर का, ठीक है ना, या फिर 4 नंबर का। तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ये 4 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। और बात करें तो ये 2022 में पूछा गया था, 4 नंबर में 2022 में पूछा गया था, इसलिए 2023 में संभावना यहां से फुल है इसकी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, क्योंकि 2022 में शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा गया है, 2023 में श्योर है बच्चों की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पूछेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है जो 12वां क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमने रखा है टिप्पणी को और सारी टिप्पणियां हमने एक साथ यहां पर रख दिया है। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी टिप्पणी है। ब्राउनी गति है बच्चों, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, ये तो 2022 में 3-4 सेट में पूछा था, ये 2 सेट में। और उसके बाद ये अपोहन और अस्कंदन और पेप्टीकरण, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी की सारी टिप्पणियां आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चन बैंक से याद करने में तो डोंट वरी, बस वीडियो को एंड तक देख लेना बच्चों, कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए। हम आपको बताते हैं कि इन सबका सॉल्यूशन व पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगे। ठीक, चलिए और यहां से 13वां क्वेश्चन है बच्चों की द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई ऐसा ईयर नहीं जाता कि जब ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो द्रव स्नेही या द्रव विरोधी या इसी को द्रव विरागी करके पूछा जाता है, तो इसको भी ठीक है ना, इसमें अंतर भी पूछ सकता है या फिर दोनों अलग अलग परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है और 2022 में 2 सेट में आया था। ठीक है ना, इसको भी हमने कल ही बताया है, 4 नंबर में पूछा जाता है। फिर है बच्चों हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे का नियम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 1-2 सेट में आया हुआ था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गोल्ड नंबर यानी स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक कहता है या स्वर्ण संख्या क्या है या स्वर्ण संख्या पर टिप्पणी लिखिए, तो कई तरह से पूछ सकता है और ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2022 में तो ये किसी सेट में नहीं आया था, इसलिए 2023 में ये टपकेगा, इतना आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है ना, जो आपके क्या है एस ब्लॉक है और जो SPDF है ना उसमें ध्यान देना। और इसमें बच्चों कुछ कारण वाले भी प्रश्न होते हैं। ठीक, जो आपके डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनमें अगर हम बात करें बच्चों तो कुछ कारण वाले क्वेश्चन भी होते हैं और कारण वाले क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो कारण वाले प्रश्नों को हमने नहीं रखा है, उसको हम अलग से लाएंगे ताकि सारे जो कारण वाले होते हैं वो आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। ठीक है ना, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसको अच्छे से देख लेना बच्चों, हमने इसको करवाया है। ठीक है ना, और नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाना, और ये सारे टॉपिक बच्चों 5 नंबर में पूछे जाते हैं और श्योर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है बच्चों, ये 100% है कि इनको ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, भले अथवा में कुछ भी दे दे बच्चों, लेकिन हैबर विधि, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड या फिर जो 19 नंबर टॉपिक है बच्चों डीकन विधि द्वारा क्लोरीन, इन तीनों में से तो कोई एक 100% आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की डी ब्लॉक के तत्व क्या है और इनके गुण। और ये तो भाई साहब अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी कल ही हमने इस पर डिस्कस किया था बच्चों कि ये क्या है 2022 में ये 4 से 5 सेट में 7 सेट बने थे, 5 सेट में ये पूछा गया था कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और इनके अभिलक्षणिक गुण मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी कल के वीडियो में हमने इसे देखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व तथा इनके गुण। ठीक, और इसको संक्रमण तत्व कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व, और इसको क्या कहते हैं बच्चों अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है ना, अंतः संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्व अंतः संक्रमण तत्व दोनों क्या है, ये डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों की लिगेंड क्या है। अब लिगेंड क्या है, तो इसमें देखिए लिगेंड अकेले पूछेगा तो 2 नंबर में, बाकी एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, अगर पूरा क्रिया विधि पूछेगा तब ये 3 नंबर में पूछ लेता है, एक नंबर करके। या बच्चों इसमें एक और चीज पूछा जाता है उप सह संयोजन संख्या
उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, और ये 2022 में 3 सेट में पूछा गया था। ठीक, तो इसको भी देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि उपसह संयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी 2022 में 2 से 3 सेट में पूछा गया था। तो वर्नर सिद्धांत को भी आप अच्छे से देख लेना, ये 4 नंबर में पूछा जाता है। इसको भी हमने कल के ही वीडियो में समझाया है। और अगला टॉपिक है बच्चों की हैलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रिया विधि, ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी अच्छे से देख लेना, जो हैलो एल्केन वाला चैप्टर है उसमें से है। ठीक, इसकी वीडियो हालांकि हमने नहीं अपलोड किया है, लेकिन ये भी हम बना देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल क्या है, उदाहरण सहित समझाना है बच्चों, और ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। जो क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों ल्यूकास परीक्षण। तो देखिए ल्यूकास परीक्षण, उसके बाद टालेन अभिकर्मक, फेहलिंग विलयन, सारे टॉपिक को बच्चों हमने एक ही वीडियो के अंदर देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, अभी हम बता देंगे कि सब कहां से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में यह भी आता है और 5 नंबर में पूछा जाता है बच्चों, और इसको भी हमने कल ही देखा है। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो है टालियन अभिकर्मक तथा इसका जो परीक्षण। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी हमने देख रखा है, और ये क्वेश्चन भी बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है फेहलिंग विलयन। ठीक है ना, इसको भी देख लेना। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। 2022 में 1 सेट में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट है एसीटोन बनाने की, तो इसको भी देख लेना। वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बच्चों 2022 में नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है 2023 में ये पूछा जाए। ठीक है ना, तो इसे भी आप एक नजर बस दौड़ा देना, एक अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन व उदाहरण। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी अगर आता है तो लॉन्ग में ही आता है, ज्यादातर ये 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 की ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है प्रोटीन व इसका महत्व, यानी प्रोटीन क्या होते हैं, उसका महत्व क्या है। हालांकि बच्चों ये जो क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, ग्लूकोज व फ्रक्टोज और प्रोटीन तथा इसका महत्व, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 3 नंबर या 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये बच्चों लॉन्ग में पूछे जाते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि बच्चों 2022 में ये किसी सेट में नहीं पूछा गया, और उसके पहले आप 2016, 18, 19, 20 का देखेंगे तो सब में पूछा गया है, ये 5 नंबर में। तो इस चैप्टर से अगर हम बात करें जैव अणु से बच्चों, कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण और इसके उपयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 ग्लूकोज की संरचना। ठीक है ना, और ग्लूकोज के बनाने की विधि का समीकरण, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये दोनों 2023 में जरूर आएंगे, इतना आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक संरचना, ये भी 5 नंबर। ये सभी तीनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बच्चों ग्लूकोज ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो इसे भी आप देख लेना, इसमें आकृतिकरण, विकृतीकरण वगैरह पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन डीएनए व आरएनए में अंतर, काफी ईयर से ये नहीं पूछा गया है, 2020 और 19, 18 में आया था, लेकिन क्या है 2023 में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी देख लेना। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमने बच्चों रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन को, जो भी आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, और अभिक्रिया में हम आपको बता देते हैं कि आपको टारगेट किससे बनाना है, यानी कौन से रिएक्शन आपको ज्यादा देखना है और रट के जाना है। तो उसमें है बच्चों वुड्स अभिक्रिया, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है 5 नंबर में तो श्योर होता है, उसके अलावा भी ये 2-3 नंबर में, तो मान के चलिए अगर 2 नंबर और, तो ये लगभग 7 से 8 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है ना, लॉन्ग में तो 5 नंबर का रहेगा ही, और इसमें क्या है साथ ही साथ 2 और करके इधर उधर दे देते हैं, तो मान के चलिए 7-8 नंबर का मिल जाता है यहां से। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों वुड्स अभिक्रिया,
वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल्ड संघनन और रीमर टीमन या राइमर टीमन अभिक्रिया। अगला है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। नेक्स्ट है बच्चों की विलियमसन संश्लेषण। फिर है स्मिड अभिक्रिया। अगला है कि इटार्ड अभिक्रिया और उसके बाद हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, और इसे आप जितना हो सके आप एक बार, दो बार, तीन बार आप लिख करके अगर तैयार करेंगे रट के, तो बच्चों यही मेहनत रंग लाएगी। इसलिए सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्योंकि अथवा में जो क्या होता है जब, या निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे। अथवा में आपको ऑप्शन के तौर पर बच्चों ये रिएक्शन ही रहते हैं, या तो लॉन्ग में और कोई देगा। अगर उसमें दिक्कत होती है तो कम से कम इन क्वेश्चन को तो आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।